हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल रेसलमेनिया बैकलैश है और उसके ऊपर विनिंग ऑड्स निकल के आए हैं। अगर आप सुनोगे तो भाई शॉक हो जाओगे। मतलब कि जब मैंने भी देखा तो शॉक हो गया था कि भाई कल कुछ टर्न एंड ट्विस्ट हमको देखने को मिल सकता है कल की बैकलैश में। पहली स्टोरी है भाई स्मैकडाउन की व्यूवरशिप की तरफ चलते हैं। तो देखो व्यूवरशिप पिछले हफ्ते से तो इस बार अच्छी आई है। पिछले हफ्ते हमको देखने को मिली थी 1.858 मिलियन व्यूवरशिप, इसी ज़्यादा थी, बट इस हफ्ते शिप आई है थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है 1.919 मिलियन। मतलब कि 2 मिलियन तो इन्होंने अभी तक टच किया नहीं है, बट फिर भी भाई काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप पिछले हफ्ते से देखें तो आई है, बहुत अच्छी। अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई वो है साशा बैंक्स ने रिवील किया है, उन्होंने कहा है कि रोमन रेंस उनके ड्रीम अपोनेंट थे। देखो भाई इसके पीछे रीज़न भी है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि मैं भी द टेबल रही हूँ वुमेन्स डिवीज़न में। हाँ, वो पहले कहती थी कि आई एम द हेड ऑफ द टेबल, और हेड टेबल के 2 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पे रोमन रेंस रहेगा और दूसरी कॉर्नर पे मैं रहूँगी। आपने देखा भी होगा टैग टीम मैच भी थी रोमन रेंस साशा बैंक वर्सेस रूसेव एंड लाना की, जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच थी वो भी। तो ये यहाँ पे वो कहती हैं कि भाई रोमन रेंस मेरे ड्रीम अपोनेंट है। किसी फैन ने उनको ये पूछा था कि आपका ड्रीम अपोनेंट कौन है, तो उन्होंने कहा था कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है। अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ड्रू मैकिंटायर को पॉल हेमन चाहिए। उन्होंने रिवील किया कि मुझे पॉल हेमन चाहिए अगर मैं बैड गाय बनूंगा आगे जाके। अभी तो बेबी फेस हैं ड्रू मैकिंटायर, अगर वो हील फेस में कन्वर्ट होंगे तो उनको पॉल हेमन चाहिए। क्योंकि भाई आपने देखा भी होगा पॉल हेमन हील बंदे को इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। पॉल हेमन जिस बंदे के साथ भी होना भाई उसका करियर तो सेट ही है। और उन्होंने यही कहा कि पॉल हेमन के तरफ से मुझे काफ़ी अच्छे एडवाइस आने लगे थे, और उस एडवाइस को मैंने जब काम करना शुरू कर दिया तो मुझे काफ़ी सफलता मिली है। तो मुझे पॉल हेमन चाहिए। यहाँ पे अपनी वो बात रखते हैं कि मुझे भी पॉल हेमन चाहिए, एडवोकेट टाइप। तो अब चलिए तो हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो वो है रोमन रेंस ने कैरेक्टर फिर से ब्रेक कर दिया। भाई क्या चल रहा है ये, मतलब कि क्या रोमन रेंस द बिग डॉग वापस आने वाले हैं। मतलब कि भाई लगी चल रहा है रोमन रेंस का लाइव इवेंट चल रहा था, जहाँ पे वो मैच खत्म होने के बाद माइक लेके कुछ कहते हैं। वो कहते हैं मैं मेरे लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब मुझे ही खुद को पता नहीं कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा या फिर नहीं। मतलब कि भाई ये कुछ अलग ही इन्होंने कह दिया। एक शायद से वो हॉलीवुड के ऊपर भी हो सकता है, बट इतनी जल्दी रोमन रेंस का ये बोलना मुझे कुछ समझा नहीं। तो भाई देखते हैं क्या रोमन रेंस WWE को लेके कुछ सीरियस हैं या फिर हॉलीवुड को लेके सीरियस हैं। देख लेते हैं भाई, क्या पता क्या कुछ हो सकता है। अब हम चलते हैं तो भाई वो है बैकलैश ऑड्स की तरफ। आप देखो ऑड्स यहाँ पे, आप देखो भाई ऑड्स काफ़ी फनी टाइप है। ऑड्स में कुछ अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है। सबसे पहली तरफ चलते हैं तो भाई वो है बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस की मैच में। अब देखो ओमोस और बॉबी लैशली की मैच में भाई सबसे ज़्यादा आगे ऑड्स में है तो वो है ओमोस, कि MVP उनके साथ में है, तो शायद से ओमोस ही मैच जीत सकते हैं। तो ऑड्स तो यही कह रहे हैं कि भाई ओमोस जीत जाएंगे मैच को। अंडरडॉग इसके अंदर बॉबी लैशली है, पता नहीं भाई क्या बॉबी लैशली जीतेंगे या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि बॉबी लैशली जीतेंगे। ऑड्स तो ऑड्स हैं, अब देखते हैं कि भाई क्या कुछ हो सकता है। ये पोल के हिसाब से बातचीत होती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो दूसरी मैच है हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैडकैप मूस की मैच। अब मैडकैप मूस इसके अंदर काफ़ी तगड़े अपोनेंट हैं और मैडकैप मूस जीतेंगे ये मुझे लगता है। और ऑड्स का कहना भी ये है कि मैडकैप मूस ही जीतने वाले हैं ये मैच, और अंडरडॉग हैं हमारे हैप्पी कॉर्बिन। अब देखते हैं हैप्पी कॉर्बिन जीत पाएंगे या फिर मैडकैप मूस। मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है भाई मैडकैप मूस इस मैच को आसानी के साथ जीतेंगे। अब देखो दूसरी मैच आती है वो है भाई एज वर्सेस एजे स्टाइल। ये मैच में तो अंडरडॉग है वो है एज, बट एजे स्टाइल हार सकता है ये मैच। हाँ भाई हार सकता है। अब देखो एजे स्टाइल हारने की एक वजह है वो है द जजमेंट डे का न्यू मेंबर आना। अब न्यू मेंबर में कोई भी आ सकता है, अब उसकी वजह से एजे स्टाइल हार भी सकते हैं मैच। अब देखना पड़ेगा भाई क्या
कुछ इस मैच में होगा। ये मैच के ऊपर भी काफ़ी सारे निगाहें रहेंगी। अब हम आते हैं तो वो है भाई कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच। यहाँ पे ऑब्वियसली कोडी रोड्स ही है नंबर 1 पे, और तो कोडी रोड्स को भी रखी हुई है नंबर 1 पे। तो देखते हैं, अंडरडॉग सेथ रॉलिंस है, बट मेरी प्रिडिक्शन ये है कि भाई इस मैच में जो है सेथ रॉलिंस जीत लेंगे, इस मैच में जीत लेंगे, जीत जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई जीत जाएंगे। मेरी प्रिडिक्शन है कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएंगे। अब चलते हैं हम मेन मैच की तरफ। मतलब कि मेन इवेंट की पहले होने वाली मैच वो है भाई शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा रॉजी आई क्विट वाली मैच। अब देखो इस मैच में तो मैं कहूँगा भाई रोंडा रॉजी जीत जाएंगी। ऑड्स का कहना रोंडा रॉजी जीत जाएंगी, मगर मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाएंगी। मेरी फेवरेट सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर है, तो मैं करूँगा भाई, मैं शार्लेट फ्लेयर की तरफ ही जाऊँगा। तो मेरी प्रेडिक्शन तो शार्लेट फ्लेयर की तरफ ही है। अब चलिए लास्ट मैच मेन इवेंट की तरफ चले तो भाई 6 मैन टैग टीम मैच। अब इस मैच में काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी तो भाई ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। देखो अभी आने वाली स्मैकडाउन या फिर रॉ में हमको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की मैच देखने को मिलेगी, वो तो फॉर श्योर है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की मैच होने वाली है, तो शायद से आरके ब्रोज और रैंडी और ड्रू मैकिंटायर के बीच में कुछ भी हो सकता है, और वहीं मौके का फ़ायदा उठा के ब्लड लाइन जीत सकती है, ये मुझे लगता है। बट अंडरडॉग ऑड्स की माने जाए तो अंडरडॉग ब्लड लाइन है, और ऊपर आरके ब्रोज और ड्रू मैकिंटायर है। आपका क्या कहना है भाई? मैं तो रोमन रेंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं तो रोमन रेंस की तरफ जाऊँगा। मेरी प्रेडिक्शन है रोमन रेंस और ब्लड लाइन जीत जाएगी ये मैच। ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रोज के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक के वो हार जाएंगे, अपने में ही आपस में लड़ के भाई वो हार जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन होप यू गाइज हैव नाइस डे। मिलता हूँ बाद में, बाय बाय।